एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल गजब फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है और ये बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज़्यादा होंगे। भारत में पेट्रोल का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है और इस वजह से दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है। और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिस कारण ये पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में कई देशों में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, जैसे कि अरब देशों में। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो ये आने वाले करीब 40 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें धरती पर लिमिटेड हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे इनके दाम लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। हमारे रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जी भाजी, फल और तेल वगैरह, इन सबको बड़े बड़े ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर लाया ले जाता है और जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है ईंधन यानी फ्यूल की, पेट्रोल और डीजल की, जो कि धरती पर बिल्कुल सीमित मात्रा में है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता। जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हीं संसाधन यानी रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकलता है, तो सवाल ये आता है कि ये तेल जमीन के अंदर कैसे बना। तो आपको बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इसे काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधे धरती को खोदकर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फॉर्म यानी पेट्रोलियम में होता है, यानी कि जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तेल में पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरीज कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाली जाती हैं। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है और वो वेपोराइज होता है, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें मिलती है। जैसे इसे 260 डिग्री पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीज़ें मिलती है, जैसे मोम, ग्लिसरीन, पैराफिन, वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप द्वारा भेजा जाता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल है। दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है
और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें खत्म हो जाएगी तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर न रहें। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं और पेट्रोलियम से क्या चीज़ प्राप्त होती है। हमें कमेंट करके अपने विचार हमारे साथ जरूर कीजिए शेयर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी को अपने दोस्तों, फैमिली में, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।